चालू हो गया। एक बार फिर से मैं सचिन कुशवाहा आप सभी को एग्जाम सहायक चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो जारी रखने के संबंध में उसी तरह हम लोग भी ये रेशियो प्रपोर्शन ये दोनों हम लोग का खत्म हो गया। तो अब रेशियो में ही रेशियो का ही चैप्टर आता है, एज मतलब रेशियो की जैसा ही है। तो अब हम लोग एज को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं एज में कैसा सवाल है और कैसा होता है। ये सवाल हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं बिना समय हुआ। एज ए जी ठीक है मनीष बाबू। क्या हो रहा है? एज और आयु स्टार्ट हो रहा है आज ना, और बाकी सब कुछ खत्म हो गया ना। और क्या नाम है, रेशियो का और प्रपोर्शन का जो भी कुछ बेस्ट सवाल है उसको हम लोग जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे तब हम लोग संडे के दिन 2 घंटे 3 घंटे की क्लास लेकर आएंगे और सारी सवाल आप लोगों को बता देंगे। तो आज अब हम लोग देखते हैं एज आ जाओ देखते हैं मनीष बाबू। एक ए है एक बी है। अभी उनकी वर्तमान आयु 25 है और एक का मान लेते हैं 27 है वर्तमान। ठीक है, वर्तमान मतलब 2025 में 26। अरे हाँ 2026 में, ठीक है 2026 में। तो 5 साल बाद 5 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद इसमें भी 5 जुड़ जाएगा तो 5 25 5 30 हो जाएगा और इसका भी 5 जुड़ेगा कितना रहेगा? 7 5 12 32 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब बताओ। और इसी में 3 साल पहले इसका उम्र क्या होगा? वर्तमान में 25 यहाँ लिखना पड़ेगा ना, वर्तमान 2025 लिख दे रहा हूँ। ठीक है 2026, अरे वही 2026, ठीक है 2026, ठीक है मनीष बाबू ना। तो 3 साल पहले का उम्र इसका कितना हो जाएगा? अभी 25 है तो 3 साल पहले कितना था? 22। 3 साल पहले 22 साल का होगा। और ये लड़का कितने का होगा? ये हो जाएगा 24। कितने का हो जाएगा? 24 का हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब हम लोग देखते हैं इसका योग देखते हैं। ठीक, आ जाओ। दो लोग हैं, ठीक है 2 लोग हैं ए और बी। अभी उम्र उन दोनों का उम्र जो है ना, उन दोनों का उम्र का योग कितना है? 60। कितना है? 60। तो इनका 5 साल बाद उम्र का योग कितना हो जाएगा? 5 साल बाद उम्र का योग कितना हो जाएगा? तो इनका उम्र का योग अभी क्या नाम है 5 साल बाद आएंगे ना, ए और बी। कितना हो जाएगा मनीष बाबू? 65। कितना? 65। गलत है, दोनों को बढ़ा था 10 बढ़ गया, दोनों का बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 70। ठीक है विकास बाबू, समझ में आया ना? उम्र का योग है तो जैसे कि मान लो कि छोटा संख्या ले लेते हैं। ये एक 5 साल का है, एक 6 साल का है। इन दोनों का योग कितना है? अभी 11 साल है। 2 साल बाद दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 5 2 7। इसमें भी 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 7 15। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा ना।
कैसे? 2+2। ठीक है, इतना समझ में आया ना? अब आगे देखते हैं हम लोग। रे भाई साहब खड़ा कर रहा है यार। देखो a+b+c तीनों का योग कितना मान लेते हैं? यहाँ मान लेते हैं 40। ठीक है, और मुझे 6 साल बाद का योग बताना है मनीष बाबू। कितना हो जाएगा? 6 साल बाद का। ठीक है, 6 साल पहले का बताओ ना। ये बाद का हो गया ना एक, रुक जाओ। एक बाद का हम लोगों ने कर लिया ना, तब हम लोग पहले का पढ़ते हैं। तो इसका पहले का पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा? रुको बता रहा हूँ। a+b+c। देखो 6 साल हम लोग को पहले जाना है, तो सब में से 6 घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 18। 40 में से 18 घटाओ, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, कितना हो जाएगा? 22 ईयर। ठीक है, ठीक है ना मनीष बाबू? 6 साल पहले कितने हो जाएंगे? कितने योग था इन लोगों का? 22 का था। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और ले लेते हैं, ए और बी। ए अभी वर्तमान में कितना है? 15 साल का। ठीक है, बी कितना मान लेते हैं? बोलो तुम ही लोग बोलो, बी कितने का मान लेते हैं? कोई भी बोल दो। 20। चलो यार इतना दूर बोल लिए, चलो 20। ठीक है, अब इन दोनों का उम्र का अंतर कितना है? कितना है? 5। अब मेरे से सुनो, 5 साल बाद, 5 साल पहले उम्र का अंतर कितना होगा इन दोनों का? बताओ मुझे फटफट। 5 साल बाद और 5 साल पहले दो थे ना, तो यहाँ लिख देता हूँ 30। 5 साल पीटूंगा अभी मैं, बाद का 50 हो जाएगा। पीटूंगा बहुत ज्यादा। उम्र का अंतर चाहिए मुझे ना। अंतर, ठीक है, उम्र का अंतर चाहिए। तो 5 ही रहेगा। तो सुनो, 5 साल बाद ये 15 कितने का हो जाएगा? 20 का। 5 साल बाद ये 20 वाला कितने का हो जाएगा? 25। दोनों का अंतर कितना आया? 5। और ये 5 साल बाद था ना, ये 5 साल पहले है ना, तो सेम ही रहेगा। 5 साल पहले, 5 साल पहले। तो अब देखो 5 साल पहले ये 15 वाला कितने का हो जाएगा? 10। 5 साल पहले वाला 15 वाला 10 का हो जाएगा। अब 20 वाला कितने का हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 5। मतलब कहने का मतलब हम लोग कहाँ आ गए? अब जो योग है ना, योग बदल जाएगा। ठीक है ना, योग जो है देखो यहाँ योग बदल रहा है ना, 10 से 70 हुआ ना, लेकिन जो डिफरेंस है ना दोनों का, डिफरेंस नहीं कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आया? योग हमेशा बदल जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस सेम रहेगा, चाहे 5 साल पहले का, चाहे 10 साल बाद का, चाहे वर्तमान का। ठीक है ना मनीष बाबू? जैसे अगर तुम्हारा भाई जो है तुमसे 2 साल छोटा है, ठीक है, तुम्हारा भाई 2 साल छोटा है, तुम्हारी उम्र अभी कितनी है? 25, 18 साल है। अब भाई कितनी है? 16 साल है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। अब 10 साल बाद तुम कितने को जाओगे? 28। तुम्हारा भाई कितने को जाएगा? अंतर कितना आया? 2। अब योग देखो, 18 और 16 कितना हो जाएगा? 8 6 14 का 4, हासिल 1 1 1 2 1 3 34 ना, 8 6 14। ठीक है, मतलब वर्तमान में है। ठीक है, हैं? और ये 10 साल बाद कितना हो जा रहा है?
8 6 14 4 हासिल 1 2 2 4 5। मतलब योग बदल रहा है और अंतर कभी नहीं बदलेगा। जो अभी अंतर है वो बाद तक भी अंतर है, मरने तक भी अंतर वही रहेगा, ठीक है, लेकिन योग बदल जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने इतने तक किया, तो इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। इसको नोट करना है विकास बाबू, नोट कर लेंगे तो। रुको 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 रुको, यहाँ लिख दो क्या, उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता है, उम्र का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। उम्र का डिफरेंस DIFFERENC डिफरेंस कभी चेंज चेंज नहीं होता है। उम्र का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। और यहां मिल के लेना योग वाला कभी जो उम्र का अंतर हमेशा समान होता है। चलो ठीक है, यही इतना इसको देखना, ठीक है। और योग हमेशा बदल जाता है, ठीक है ना, तो इसको आपने याद रखिएगा, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर ना इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। समझ में आया ना मनीष? देखो अब आ जाओ आगे आगे। अरे यार बड़ा पानी है, आ जाओ। देखो फिर ले लेते हैं, ए है एक और एक है बी। अभी इन दोनों का उम्र का रेशियो क्या है, 3:2, कुछ भी मान लेते हैं, और यहाँ आ जाता है 7:5, ठीक है। इन दोनों का रेशियो अभी ये दिया है, ठीक है। तो 3:2 बोला हूँ यार, कुछ भी बोल दो, 13 भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है वर्तमान में, ठीक है। साला पूरा फैल जा रहा है यार। 7:5, ठीक है। ये है वर्तमान में, ये है वर्तमान में, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या है, वर्तमान में है, और नीचे वाला 6 साल बाद का है, 6 साल बाद का है। समझ में आया मनीष बाबू इतना ना जो लिखा हूं? अब देखो इसमें हम लोग क्या है, इसमें हम लोग को अब साल का डिफरेंस बताना है, साल का डिफरेंस जब वर्तमान दिया हो और बाद का पूछे, साल का डिफरेंस, तो कितना आएगा डिफरेंस साल का, 6 साल, ठीक है। 6 साल ही आएगा, 6 साल ही आएगा। कैसे, 2026, 25 नहीं बोलूंगा, ठीक है। 6 साल बाद मतलब 2000 कितना हो जाएगा, 2032, 2032 साल का डिफरेंस कितना है, 6 साल है ना, ठीक। समझ में आया? आ जाओ आगे चलते हैं कुछ दूर तक। ए और बी का 3 2 5 और 4, ठीक है। ये वर्तमान का है और ये 6 साल पहले का है, 6 साल पहले का। अब बताओ मुझे इन दोनों का साल का डिफरेंस कितना आएगा, साल का डिफरेंस कितना आएगा। ये भी वर्तमान में है, ठीक है, और ये 6 साल पहले का है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, साल का डिफरेंस, साल का डिफरेंस देखो 2000 कितना चल रहा है, 26, 6 साल पहले कितना हो जाएगा बताओ, 20, 2020,
डिफरेंस कितना आया? 6। इसका भी क्या होगा? 6 होगा ना। साल का डिफरेंस 6 साल। देखो जब बाद का कहे तो भी हम लोग घटा देंगे, 6 आया वर्तमान से। जब पहले का कहे तो भी वर्तमान से हम लोग घटा देंगे तो भी 6 आया। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ। ए है, बी है, 7:4 है और यहाँ 8:9। ठीक है, ये हो गया। अच्छा रुको, अब एक बार वर्तमान का हो गया, एक बार वर्तमान से बाद का हो गया, एक बार वर्तमान से पहले का हो गया। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ मान लेते हैं साल पहले और यहाँ मान लेते हैं 4 साल बाद। स्याही बहुत फैल रहे हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे साल का डिफरेंस बताओ इनका। साल का डिफरेंस मनीष बाबू बताओ मुझे। तो इसका साल का डिफरेंस हम लोग 5 साल पहले 21, तो 5 साल पहले। तो अभी वर्तमान क्या चल रहा है? 29, वर्तमान क्या चल रहा है? 26। 5 साल पहले कितना हो जाएगा ये? 2021। 5 साल पहले, ठीक है ना, 21 और 4 साल बाद यानी 2030 ना, 6 4 10। ठीक है, तो साल का डिफरेंस कितना हो गया? 9। साल का डिफरेंस 0 में से 9। और सुनो, ये तो निकल गया तुम लोगों का। जब भी पूछे पहले और बाद तो हम लोग का डिफरेंस क्या करेंगे? साल का डिफरेंस का हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 4 9 साल। समझ में आया? समझ में आया ना। अब देखो, आ जाओ आगे चलते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। वर्तमान करे से 3:2। अरे वर्तमान नहीं है, रुक जाओ। 7 साल पहले का है, एक हो गया 7 साल बाद का है। तो अब हम लोग किस में चलते हैं? बाद में ही चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये हो गया 3 साल बाद और ये हो गया 4 साल बाद। 4/5। इन दोनों का साल का रेशियो कितना आएगा? साल का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का बाद ही बात है। हाँ, दोनों का बाद ही बाद है। एक आ जाए। क्या हुआ? एक। दोनों का कितना है? एक। 3 साल बाद। पहले एक बार 5 साल पहले को हो गया। जैसे प्रोजेक्ट में 26 है, 3 हो गया 29, इसका 30 तो हो गया एक ही आएगा। यहाँ पर संख्या को दूसरा कर लेते हैं ना, क्योंकि ये 3 4 है, ऐसे भी घटाने पर एक ही आ रहा है। ठीक है ना, इसको थोड़ा कुछ और चेंज कर देते हैं, उसके बाद पता चलेगा। कितना कर दे बताओ? अपने हिसाब से कर दीजिए। फिर भी बताओ तो कुछ। तीन साल बाद और 6 साल बाद। अब बताओ कितना होगा? कितना होगा? 1 सेकंड पहले ये देख लो एक बार। पहले का देख लो, उसके बाद बाद का देख लेना। ठीक है, पहले और पहले का देख लो। ए और बी का हो गया। ठीक है, 3 2 4 5। ये है 10 साल पहले। 10 साल पहले। ठीक है, रुक जाओ मनीष बाबू, सब समझ में आएगा। 10 साल पहले और ये हो गया 6 साल पहले। अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ मुझे।
तो 10 साल पहले, अभी 2000 कितना है, अभी 26 है ना, तो 2000 कितना हो गया, 16। अब फिर 6 साल पहले कितना हो जाएगा, 2020। तो कितना है डिफरेंस, 4। कहने का मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जब भी पहले पहले आए तो क्या करेंगे हम लोग, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 6 साल। मतलब इस तरीके से तो कर ही लोगे घटाकर, मतलब मेरा कहने का जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। जब भी पहले पहले बोलेगा ना, पहले 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 जब भी बोलेगा तो मतलब कि क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये बाद बाद बोल रहा है, अभी इसका भी निकाल कर देख लेते हैं। ये क्या नाम है, 3 साल बाद है ना, तो 2026 है तो 2029, हरू जाओ। उसके बाद ये 6 साल बाद है ना, तो 2026 में 6 जोड़ो कितना होगा, 2032। अब इसका बताओ मुझे डिफरेंस कितना है, 30, 31, 32, 3 आया ना। इसका डिफरेंस कितना आया, 3 आ गया। यहाँ पर जब हम लोग पहले पहले वाले का हम लोग घटा रहे हैं, तो बाद बाद वाले को भी हम घटा, बाद बाद वाले को भी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ना, मनीष बाबू, एक बार फिर से देख लो बताया क्या। वर्तमान में जब 3 और 2 का है, ठीक है, वर्तमान में 6 साल बाद इतना हो जा रहा है, ठीक है। तो साल का डिफरेंस कितना आया, 6 साल। कैसे, जो वर्तमान था उसमें से और जो बाद था उसमें से हम लोगों ने डिफरेंस कर दिया, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ से कहाँ गए थे हम लोग, यहाँ पर आए थे, ठीक। उसके बाद देखो वर्तमान में है, ठीक है, वर्तमान में दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, 6 साल पहले दिया हुआ है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर। जब यहाँ वर्तमान दिया 6 साल पहले से, तो भी माइनस कर देंगे, तो 6 ही आया, यहाँ पर भी 6 ही आया, समझ में आया ना। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, ये है ए और बी का, यहाँ 5 साल पहले का दिया है, ठीक है, 5 साल पहले का दिया है, तो 5 साल पहले का दिया हुआ है। उसके बाद 4 साल बाद का दिया हुआ है। जब भी पहले आए और बाद आए तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, साल को जोड़ देंगे, ठीक है ना मनीष बाबू। यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पर पहले और बाद का हो गया, अब पहले पहले का आ गए। तो अगर पूछे 10 साल पहले और 6 साल पहले, तो दोनों को फिर क्या करेंगे हम लोग, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। कितना आ गया, 4 साल, ठीक। उसके बाद यहाँ भी दे रहा है, देखो 3 साल बाद, ठीक है ना, और 6 साल बाद, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर भी, 3। ये 3 साल बाद 29 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 साल बाद इतने 32 हो जाएगा। तो साल का डिफरेंस कितना आ गया, 3, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग को मैंने जो समझाया अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर ना समझ, एक बार वीडियो रिपीट करके दोबारा देख ले, क्योंकि वो थ्योरी था, थोड़ा दिमाग से भी सोचना पड़ता है, तो अटक भी जाते थे। तो अब देखिए सवाल है, अब तो सवाल में हमें लिखा है क्या करना है, तो कोई भी कर देगा। तो जो थ्योरी था अपने दिमाग में भी सोचना पड़ता है, कैसे क्या करें, कैसे न क्या न करें। तो आइए अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये सवाल कैसे होगा। बिल्कुल जैसे हम लोग रेशियो के सवाल को तड़ातड़ कर रहे थे, ऐसे इसको भी हम लोग फटाफट उड़ा देंगे। आइए देखते हैं फिर कैसे उड़ाते हैं। अभी ये क्या है, लालू और कालू, तो यहाँ यल हो जाएगा, यहाँ यल हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा। इधर देखो यार, क्यों चिल्ला रहे हो, यहाँ यल हो गया, यहाँ के हो गया, ठीक है। लालू का वर्तमान आयु कितना दिया है मनीष, 1:2। ये क्या है, वर्तमान में, ठीक है, ये है वर्तमान में, ठीक। और कहते हैं 7 वर्ष बाद, मतलब 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 3 अनुपात, चलो अनुपात अच्छा लगा लो भाई साहब, तभी बोलोगे कहाँ अनुपात, 3:5 हो गया ना। अब आगे चलते हैं, आगे आओ देखो, जैसे हम लोग रेशियो में पढ़ रहे थे ना,
कि ये इतना है, इतना ऐड हो जाने पे इतना हो जा रहा है। पढ़ नहीं रहे थे कि 2:5 है, इसमें 20, दोनों में 20-20 जोड़ दे रहे हैं तो 4:5 हो जा रहा है। उसी तरीके से ये भी बन गया ना, पहले इतना था, उसके बाद इतना हुआ, कितने में 7 वर्ष बाद हो रहा है ना मनीष, 7 वर्ष बाद हो रहा है ना। तो ये 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद यहाँ लिख देंगे 7 वर्ष बाद, एक इसका भी हो रहा है और इसका भी हो रहा है। ठीक है, कुछ याद आया है? इसके बाद हम लोग क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, इसमें हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आ जाओ, इसका इधर तीर, इसका इधर तीर, इसका यहाँ तीर, इसका यहाँ तीर, समझ में आया? आ जाओ, देखो 5 एकम कितना हुआ? 5, 3 दूनी 6, यहाँ 1 के आ गया ना माइनस में, बहुत ज्यादा रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ बराबर हो गया। ठीक है, 7 त्रिक 21, 7 पच्चे 35, इसका बताओ घटाने में कितना आएगा? 21, 9 30, 21 9 30, 9 5 14। ठीक है, माइनस का 14, माइनस से माइनस खत्म। के का मान कितना आ गया? एक रेशियो का मान कितना आ गया? कितना आ गया? 14 आ गया ना। अब क्या पूछा हम लोगों से? बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, तो बड़ा व्यक्ति कौन है? 2। अरे यार, यहाँ पे भी हम लोग के लिख दिया, तो इसको आर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको भी आर, माइनस का 1 आर। ठीक है ना। अब पता है ना मनीष क्यों लिखा जाता है? पता ही है। तो ये आर बराबर कितना आ गया? 14। अब बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो वर्तमान कौन सा है? ये वाला है ना बड़ा व्यक्ति। हाँ, यहाँ लिखा है वर्तमान, इधर मत आ जाना नीचे। ठीक है ना, 5 में मत गुणा कर देना। तो कितना हो जाएगा मनीष बाबू? 14 गुणे 2 बराबर 28 वर्ष। ठीक है, यहाँ वर्ष कुछ नहीं लिखा था क्या विकास? वर्ष नहीं लिखा था क्या? मतलब उसमें वर्ष ऑप्शन में 32 वर्ष ऐसे नहीं लिखा था। ठीक, एक तरीका और दूसरा, तरीका देखो इसका, डिफरेंस बराबर करके। ठीक है, बता देता हूँ, एक ही बताऊंगा, सब में नहीं बताऊंगा। ठीक, आ जाओ। लालू और कालू कितनी है? 1:2। वर्तमान में है ना, ये वर्तमान में आ गया। 7 साल बाद, 7 साल बाद कितना हो जाएगा? 3 और 5। ठीक है ना मनीष? देखो क्या करना हम लोग को, डिफरेंस बराबर करना है। ठीक है, तो आ जाओ डिफरेंस बराबर करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है मनीष बाबू? 1। यहाँ कितना आ रहा है? 2। हमको यहाँ भी क्या लाना है? 2, या फिर नीचे भी 1 लाना है। ठीक है, तो नीचे 1 लाने के लिए छोड़ो, ऊपर ही हम लोग 2 ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 लाने के लिए क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, कैसे दिमाग में आया? प्रैक्टिस से ना, मैं तो जादू तो नहीं मारा ना यहाँ 2 का ही क्यों होगा, प्रैक्टिस हुआ ना। तो ठीक है ना, 2 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा मनीष बाबू? 4। 2 1 कम 2। ठीक है, हो गया ना। अब देखो ये डिफरेंस क्या हो गया? बराबर हो गया ना, यहाँ भी 2 आ गया और इसका भी 2 आ गया ना। इसका भी डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इधर, अब देखते हैं। अब उम्र का डिफरेंस बताओ मुझे, कितना आ गया? दोनों का घटाओगे तो कितना आएगा? वर्तमान और 7 साल बाद के बाद कितना आ रहा है? 1। ठीक है ना, और एक चीज और, उम्र का जो डिफरेंस है ना हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे मनीष मैं कहूँगा तुम्हारा भाई 4 साल छोटा है तो उसमें -4 नहीं, 4 साल छोटा ही है। ठीक है ना, ये केवल उम्र के डिस्टेंस पे होगा। डिस्टेंस बोल रहा है यार, डिस्टेंस में भी मतलब दूरी में भी, दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। उसी तरह हमारा ये जो उम्र है, उम्र भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे अगर जैसे यहाँ पर लिख भी देगा ना 4, तो मतलब ये 4 साल छोटा है। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ कितना आया मनीष बाबू? एक आया था ना? हाँ। एक आया था। आया। हम लोग का उम्र का डिफरेंस कितना आया था? 7। मतलब 1 साल आ रहा था। हाँ। आज साल का डिफरेंस कितना है? 7। 7। एक बराबर हाँ 7। 7 हो गया। हाँ तो 7। तो अब क्या पूछा है? अब क्या पूछा है? तो बड़े का पूछा। बड़े व्यक्ति की आयु। बड़ा व्यक्ति कितना है? 4। बड़ा व्यक्ति 4 है ना? हाँ। लेकिन 4 गुणे 7 बराबर 28। कितना हो गया? 28। ठीक है, 28 आ गया ना? चलो इसको नोट करो, फिर दूसरा चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब आप लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? वर्तमान में गीता और रीता की उम्र का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 हो जाता है। 15 साल बाद 9:8 हो जाता है। 9:8 में बदल जाएगा। ठीक है, तो गीता की वर्तमान उम्र क्या है? तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये वर्तमान में ना, यहाँ वर्तमान, ठीक है, कितना है? 6:5। किसका किसका है? गीता और रीता का। ठीक है मनीष बाबू, 15 साल बाद, कितने साल बाद? कितना हो जा रहा है? 7 9 9:8 हो जा रहा है ना? 9:8 हो जा रहा है। साल का डिफरेंस कितना होगा? इधर भी 15, इधर भी 15। ठीक है, अब क्या करेंगे? तलवार मारते हैं एक दूसरे को। ठीक, एक दूसरे को तलवार मारते हैं। आ जाओ। 8 6 48, 9 बचे 45। कितना हो गया? 45। 48 में से 45 गया 3। यहाँ आ रहे हैं ना, तो यहाँ के ले लेते हैं। ठीक है, बराबर 15 9 बोलो भाई, 15 8 120। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 का 5 हो गया, 3 में से 2 गया, 1 आया और खत्म। तो 3 बचे 15। के बराबर कितना आ गया? 5। अब क्या पूछा है? तो गीता की वर्तमान उम्र क्या है? तो गीता की देखिए दोस्तों, वर्तमान उम्र, गीता है ना, गीता की वर्तमान उम्र 6 है। तो 6 गुणे 5 बराबर 30। आंसर हम लोग कितना हो जाएगा? 30। आइए डिफरेंस मेथड से बस 30 सेकंड में। यहाँ कितना 6 है, यहाँ कितना है मनीष बाबू? 5 है। ठीक है, जी आर और 9:8। ठीक है, ठीक। इसको डिफरेंस में, डिफरेंस इसका लेते हैं। कितना है डिफरेंस? 1। यहाँ भी कितना है? 1। ये तो बल्ले बल्ले हो गया। तो 8 में से 5 गया 3। इधर भी आना चाहिए, दोनों तरफ डिफरेंस बराबर रहना चाहिए। ठीक है ना, इधर भी 3 आ रहा है, उधर भी आ रहा है। ठीक है ना, हम लोग को कितना है उम्र का डिफरेंस? 3। साल का डिफरेंस इधर कितना बता रहा था? 2026। 26 में 15 जोड़ा, 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 15 जोड़ना है ना? 41 2041। ठीक है, ठीक है 2041। तो क्या नाम है? साल का डिफरेंस कितना आया? 15 साल ना? तो हम लोग का कितना आया? 3 बचे 15 आ गया ना? एक रेशियो मान कितना है? 5। अब किसका पूछा है? गीता का पूछा है ना? तो 6 गुणे 5 बराबर 30 आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, ये आप लोग का नेक्स्ट सवाल है, बहुत आसान है। इसमें अभी योग पूछा है। हम लोग एक तरीके का सवाल केवल 2 ही कराते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ देखो व्हाइट बोर्ड है, हाथ से लिखना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है। तो आइए देखते हैं इसको फटाफट, 1 मिनट के अंदर में इसको उड़ा देते हैं। माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 है। ठीक है, वर्तमान आयु है ना? सियाही डालो क्या विकास? अरे यार क्या क्या, वर्तमान आयु कितना है?
8:3, ठीक है। ये माँ है ना, माँ और बेटी, डॉटर्स है, ठीक है, MD, ठीक। उसके बाद 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 2:1 का, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, साल का डिफरेंस कितना आया मनीष बाबू, 12 और 12। अब क्या करेंगे हम लोग, चाकू भांजते हैं, ठीक है, इधर से इधर, ठीक। आ जाओ, 8 एक कम 8 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ गया, 2 के, ठीक है, बराबर 12 दूनी 24 माइनस 12 एक कम 12, कितना आ गया, 12, कितना आ गया, 6। इसमें क्या था और क्या पूछा है, माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु 48 प्लस 6 18, और इन दोनों का योग बता दो, 48 और 18 का 8 8 16 का 6 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 66 वर्ष। इसमें क्या था, 66 वर्ष। और सेकंड वाला 8 है, ये है 3। अब लास्ट है सेकंड वाला, उसके बाद अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ है 2 और यहाँ पर 1, यहाँ वर्तमान 2026 है, तो कितने साल, 12 साल बाद, 12 जोड़ दो, 6 2 8 2 1 3, 2038 में, ठीक है। तो डिफरेंस बराबर करते हैं, तो 8 और कितना आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है ना, यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग 5 बनाएंगे, तो 5 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, आ गया डिफरेंस 5, बराबर हो गया ना। अब उम्र का डिफरेंस देखो, 3 में से 1 गया, अरे ये 3 में से 1 नहीं, 5 में से 3 गया 2, और अच्छा ये 10 है ना, और 10 में से 8 गया 2, आ गया ना, उम्र का डिफरेंस बराबर आ गया ना, हाँ, और रेशियो का भी डिफरेंस बराबर आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 के, ठीक है। अब मुझे बताओ साल का डिफरेंस बताओ, 12 आ गया, साल का डिफरेंस कितना आ गया, 12, के बराबर कितना आ गया, 6, तो एम डी, ठीक है। तो 8 48 प्लस 18, कितना आ गया, 66 वर्ष, ठीक है। समझ में आ रहा है ना साथियों, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये आप लोग का चौथा सवाल, ठीक है। आइए देखते हैं चौथे सवाल में क्या अजूबा है, आइए देखते हैं। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। 16 वर्ष पहले उनकी आयु का 3:5 अनुपात में थी, उनकी वर्तमान आयु है, उनकी वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है ना। तो आइए निकालते हैं, 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात कितना है भाई साहब, 5:7, 16 वर्ष बोले, तो आ जाओ, 2 व्यक्ति मान लेते हैं, ए और बी है, एक ए है एक और बी है, दोनों का क्या है, 5:7 है। 16 वर्ष पूर्व, ये क्या बोल रहा है, यहाँ 2 व्यक्तियों की कौन, वो वर्तमान हो गया, ये पूर्व हो गया, पहले का माइनस में रहेगा, इसका वर्तमान पूर्व, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, 16 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 में थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो ये मान लेते हैं 3:5 है, ठीक है। कितने वर्ष बाद है ये, 16 वर्ष पहले है ना, तो 16 वर्ष, 16 पहले, ठीक है ना, यहाँ वर्ष लिखा है, ठीक है ना, 16 वर्ष पहले, ठीक है। अब वर्तमान क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन शायद छूट गया होगा, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, ठीक है, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना हो गया ना। अब देखो, ये वर्तमान का और ये 16 वर्ष पहले का डिफरेंस कितना आएगा, साल का डिफरेंस कितना आएगा, 16, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मेथड से करते हैं, ठीक है। पचम 25, 7 7 त्रिक 21, तो ये कितना आ गया 4K, ठीक है, बराबर 16 तिया 48, 16 पंचे 80, कितना आ गया ये यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 4 गया 3, 4 अट्ठे 32, के बराबर कितना आ गया 8। आ जाओ वर्तमान में चलते हैं, किसका मान पूछा है, वर्तमान में उनकी आयु है ना, तो ये 8 पंचे 40, ये 7 8 सत्ते 56, 40 वर्ष 40 वर्ष और 56 वर्ष, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो गया। अब सेकंड मेथड से आप लोग खुद ही करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आगे वाले सवाल में। ये आप लोग का 5वां सवाल, ठीक है। आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम लोग एक एक सवाल आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, 1 वर्ष पहले सारिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सारिका की वर्तमान आयु क्या है? तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग करते हैं। तो किसका है, सारिका और गौरी, तो सारिका का यस, गौरी का जी। 1 साल पहले, ठीक है ना, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले कितना है 3:4 है, ठीक है। 1 वर्ष पहले 3:4 और 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, ठीक, कितना हो गया 1 वर्ष बाद 10 और 13 हो गया। अब मुझे बताओ, यहां पर पहले और बाद होगा तो क्या होगा, क्या होगा प्लस, पहले और बाद होगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर भी 2। बता भी देता हूँ कैसे, नहीं तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 साल पहले, अभी क्या चल रहा है 1 साल पहले कितना हुआ 25, और 1 साल बाद कितना हुआ 27, डिफरेंस कितना आया 2, ठीक, ठीक ना, समझ में आया। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 मारते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ठीक है। आ जाओ, 13 39, 10 चौके 40, माइनस का 1 के मान लेते हैं, ठीक है, बराबर 10 दूना 20, 13 दूनी 26, कितना आ गया यहाँ पर माइनस का 6, के बराबर 6, के बराबर क्या गया 6। सारिका की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो सारिका कितनी है अभी 3 गुणे 6 बराबर 18, ठीक है। 18 1 साल पहले थी, ठीक है। अब क्या बताना है, वर्तमान 1 साल बाद कितनी साल की हो जाएगी 19, ठीक है। तो फिर छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का आगे एक सवाल है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 हो गया, ठीक है। 11:5 होगा, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु क्या है, चाहिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग। 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले था, 3 वर्ष पहले, यहां मान लीजिए वर्ष लिखा है, ठीक है। कितना था 8:3, किसका था, पिता और पुत्र का। तो पिता का हो जाएगा फादर और पुत्र का क्या हो जाएगा सन, ठीक है ना। और क्या दिया है 4 वर्ष बाद कितना होगा, उनकी आयु का अनुपात 11:5। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 11:5, ठीक है। अब हम लोग को आइए देखते हैं, मैंने अभी तुरंत पढ़ाया था ना
पहले और बाद जब होगा तो साल का डिफरेंस क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 4 दिन कितना हो गया, 7। मनीष बाबू 7 आया ना। अब करते हैं मारा पीटा, ठीक है, एक दूसरे को। ठीक, 11 दिया है 33। पहले इधर से स्टार्ट करते, इधर से नहीं, ठीक है, नहीं तो माइनस प्लस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एंड 8 पंचे 40, 11 दिया 33, कितना हो गया, 7 के हो गया ना, 7 3 10, ठीक है, बराबर। 11 सत्ते 77, 7 बचे 35, ठीक है। अब घटा दो इसमें से हम लोग घटाते हैं, 77 में से 35, तो 7 में से 5 गया 2, और 7 में से 3 गया 4, ठीक है दोस्तों ना। 2 उल्टा सीधा हो जाता है 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7 से 6 बार में कट जाएगा, के बराबर कितना आ गया 6, ठीक, के बराबर 6 आ गया ना। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो किसका पूछा है, पिता की वर्तमान आयु पूछा है ना। तो पिता के अभी कितना है, अभी 8 गुणे 6 कितना आ गया 48, 3 साल पहले है ये, 3 साल पहले। अब हम लोग कहाँ आना है, 3 साल पहले है, 3 साल, अब वर्तमान में आना है ना, पहले है, तब हम लोग क्या करेंगे, 3 साल और जोड़ेंगे इसमें, कितना हो गया 51, कितना आ गया 51 साल पिता की उम्र है। ठीक है, अगर बेटे की उम्र पूछता तो कितना हो जाता मनीष बाबू, बेटे का उम्र पूछता तो कितना हो जाता, बेटे का उम्र हो जाता 6 तिया 18, ठीक है। वर्तमान पूछता तो इसमें क्या हो जाता 3 जुड़ जाता, ठीक है ना, समझ में आया। जितना पूछा उतना ही हम लोग करेंगे। तो फिर आगे के सवाल चलते हैं, ठीक है। ये 7 नंबर के सवाल आप लोगों के सामने है और इसको भी हम लोग देखेंगे इसमें क्या डिफरेंट है पीछे वाले सवाल से, और इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए 7 साल पहले, ठीक है ना, तो ये हो गया 7 पहले लिख दे रहा हूं, ठीक है। कितना है ए और बी का अनुपात, कितना है आयु का 4:5 है, ठीक। उसके बाद क्या दिया है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना दिया है ए और बी की 9:10, 9:10, ठीक है। और पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो मनीष पहले और बाद जब दिया तो हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। साल के डिफरेंस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आ जाओ, 10 चौके 40, 9 बचे 45, माइनस का 5 के, ठीक है, बराबर 15 9 135, 15 दहा में 150, घटाओ कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, 15 के बराबर, ये सवाल हुआ था क्या यार, माइनस का माइनस माइनस खत्म, के बराबर 5 3 15, ठीक है, ये सवाल हुआ था क्या, चलो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है यहां तक हुआ था, इसके बाद ये दूसरा दे दिया है, ठीक है। तो के बराबर हम लोग का कितना आ गया दोस्तों 3। तो अब क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अंतर, तो वर्तमान आयु निकालते हैं, वर्तमान आयु का पूछा है, ओके ओके निकल जाएगा। पहले 7 साल पहले का निकालते हैं, कितना हो जाएगा 7 साल पहले, 7 साल पहले का निकालते हैं, 4 दिया है 12, 5 दिया है 15, 7 साल मानी से क्या है पहले है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे हम लोग 7 जोड़ते हैं, तो 12 साल 19, 7 5 22, वर्तमान आ गया ना, उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना आ गया 3 आ गया ना, डिफरेंस तीन आ गया ना, आंसर कितना हो गया 3। रुको एक और चीज बताता हूं, हमने बोला था ना उम्र का डिफरेंस हमेशा समान रहता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे भी उम्र का डिफरेंस लेते हैं ना तो भी कितना आ रहा है
3। 5 साल पीछे भी जाते तो भी कितना आता? 3। 2 साल आगे भी जाते कितना आता? 3। ठीक है ना? तो ठीक है, इसको करो, फिर मिलते हैं आगे वाले। ये आप लोग का आगे की सवाल है, आइए देखते हैं इसको। 5 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद राम की उम्र श्याम से केवल 2 गुनी होगी। 2 गुना ना होगी। राम की वर्तमान आयु क्या है? भाई साहब ये क्या कर दिया है लफड़ा। आ जाओ देखते हैं। ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले है, तो ये 5 पहले, ठीक है। यहां वर्ष छुपा हुआ है मेरे तरफ से, ठीक। तो 5 वर्ष पहले है। राम की उम्र श्याम से 3 गुनी थी, श्याम से 3 गुनी थी, तो राम का कितना हो जाएगा मनीष? 3। श्याम की कितना हो जाएगा? 1। अब क्या करें? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? राम की श्याम की आयु से केवल 2 गुना होगा, ठीक है। तो राम की उम्र, तो राम की क्या है? 2 गुना है और श्याम का 1 ही है, ठीक है, दोनों जगह पर, ठीक। आ जाओ, बन गया ना। अब देखो पहले और बाद का क्या हो जाएगा मनीष? साल का डिफरेंस प्लस 10 से बोलो 9 और 9 हो गया, ठीक है। अब बताया हो ना कैसे होगा। जब यहाँ समझ में नहीं आया ना पहले बाद का कैसे होगा, तुरंत फट से ऐसे लिखो। 2026 में 5 पहले जाओ, 2026 से फिर 4 बाद में जाओ, फिर उसका डिफरेंस ले लो, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ फटाफट करते हैं, तीर मारते हैं इधर इधर। 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक। 3 एकम 3, 2 एकम 2, ठीक, बराबर 9 दूनी 18, 9 एकम 9। तो यहां कितना आ गया? 1 के 18 में से 9 गया, 9 दूनी 18 के बराबर 9 आ गया। किसका पूछा है? राम की वर्तमान आयु। तो राम की अभी कितनी है? 9 बड़े 3 बराबर 27, ठीक है। ये कितने हैं? 5 साल पहले है, 5 साल पहले। अब वर्तमान में आना है, तो 5 इसमें क्या करेंगे मनीष? जोड़ देंगे 32। जोड़ देंगे, कितना हो गया? 32 आंसर हो जाएगा, 32 वर्ष। 32 आया है ऑप्शन में, 32 आया है, ठीक है। तो फिर एक और सवाल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, फिर कल इसको आगे करेंगे सवाल को। एज अब मुझे लग रहा है कल समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है आपका एज। फिर उसके बाद उधर साझेदारी वाला चलेगा, पार्टनरशिप का, ठीक है। उसके बाद रेशियो पूरी, फिर मिश्रण वाला चलेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, ठीक है। तो पूरा मिलाकर अभी 4-5 क्लास और लगेगा रेशियो खत्म होने में। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं कल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।